For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज़ के विशेष प्रोग्राम गई पालिका आया निगम के तहत शुरू की गई सेल्फी योजना न सिर्फ लोगों के मध्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, बल्कि इस योजना का प्रमोशन भी लगातार गति पकड़ रहा है। मंगलवार को वृंदावन के श्री वृंदावन विद्यापीठ इंटर कॉलेज में सेल्फी प्रमोशन किया गया। इस दौरान नियो न्यूज़ की टीम ने विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को गई पालिका आया निगम और सेल्फी योजना के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान नियो न्यूज़ की एंकर गुंजन दीक्षित ने गई पालिका आया निगम और सेल्फी प्रमोशन के संबंध में बताया। उन्होंने छात्रों को सेल्फी योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जो भी छात्र सेल्फी योजना में भाग लेंगे वो सेल्फी लेकर नियो न्यूज़ पर अपडेट करेंगे और प्रथम स्थान पाने वाले को एक कार और द्वितीय स्थान पाने वाले को एक मोटरसाइकिल और तृतीय स्थान पाने वाले को एक लैपटॉप दिया जाएगा। एक सेल्फी स्कीम लॉन्च किया है नियो ने। सेल्फी स्टैंड के सामने आपको अपनी सेल्फी लेनी है। सेल्फी इंडिविजुअल ही लेनी है, सबके साथ ग्रुप में फोटो नहीं लेनी है। सेल्फी खींचनी है, उसको हमारे ऑफिशियल पेज नियो न्यूज़ हर पल की खबर पर अपलोड करना है। स्लोगन के साथ, स्लोगन समझते हैं सब लोग? स्लोगन आपके शहर से रिलेटेड, आपके वार्ड से रिलेटेड, नियो न्यूज़ से रिलेटेड, हमारे प्रोग्राम्स, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मैं मथुरा हूँ, मेरा वार्ड मेरी पंचायत, या फिर गई पालिका आया निगम, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप अपनी कोई समस्या जो हमें बताना चाहते हो। हमने एक कॉम्पिटिशन, एक कॉन्टेस्ट का इसे नाम दिया है। कॉन्टेस्ट में हमने 3 प्राइज डिसाइड किए हैं। फर्स्ट प्राइज पे है डैटसन रेडिगो कार, सेकंड प्राइज पे है बाइक और स्कूटी, और थर्ड प्राइज पे है लैपटॉप। के 500 मिनिमम शेयर होने चाहिए उस फोटो पे, 2500 लाइक होने चाहिए। जब आपके इतने शेयर और लाइकिंग हो जाती है तो आप हमारे कंपटीशन, हमारे कॉन्टेस्ट की पात्रता को पा लेते हैं, हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उसको फर्स्ट प्राइज पे मिलेगी डैटसन रेडिगो कार, सेकंड पे बाइक और स्कूटी, और थर्ड प्राइज पे लैपटॉप। सेल्फी योजना के प्रमोशन के संबंध में नियो न्यूज़ की एडमिन शीतल अग्रवाल ने इस कार्यक्रम से जुड़ी सोशल साइट की जानकारी दी। साथ ही छात्रों और शिक्षकों से गई पालिका आया निगम से जुड़े सवाल जवाब किए। इस दौरान छात्र और शिक्षकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर प्रकाश डाला। गई पालिका आया निगम के सेल्फी प्रमोशन के दौरान विभिन्न छात्रों ने गंदगी, बिजली, पानी, सड़क समस्या जैसी तमाम समस्याओं को उठाया। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से अपने आसपास सफाई रखने और गंदगी को हटाने का भी संकल्प लिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आप सभी के साथ शीतल अग्रवाल और हम आज मौजूद हैं वृंदावन के श्री वृंदावन विद्यापीठ इंटर कॉलेज में। और आइए जानते हैं यहाँ के छात्रों के वार्ड की उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। जी, हमारे यहाँ पर एक तो वहाँ पे रोड टूटी हुई है सारी, बिल्कुल काफ़ी दूर में वो पूरा रोड टूटा हुआ है, तो काफ़ी आने जाने में दिक्कत होती है। और एक तो और साफ़ सफाई की बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे, साफ़ सफाई, डस्टबिन नहीं है वहाँ पे बिल्कुल, तो बहुत समस्या होती है इसकी। और लाइट, बिजली कभी कट जाती है, कभी कभी पावर सप्लाई कट जाता है, तो फिर यही दिक्कत आती है बार बार। चलिए आइए आप जानते हैं आपकी समस्याओं के बारे में। मेरा नाम कृष्ण राज वशिष्ठ और मैं इसी स्कूल का हूँ। आपके वार्ड में कोई प्रॉब्लम ऐसी जो आपको लगता है वो दूर हो जानी चाहिए? मेरे वार्ड में वैसे ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ये लगता है जैसे हमारी मैम ने बताया था कि हमें अपना मथुरा साफ़ रखना चाहिए और ये हमारा ब्रज है और ये संस्कृति हमारी है ब्रज की, तो इसमें मेरे हिसाब से मंदिरों के पास की साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और ख़ासकर हमारे जो कुंड हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है इस टाइम, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, हमें अपने मंदिरों की साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से टूरिस्ट भी हमारे यहाँ आते हैं। पास के कुंड हैं, जैसे बहुत सारे कुंड हैं हमारे, जैसे आप यहाँ पे देख लेंगी दावानल कुंड है, यहाँ के कुंडों की बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है, तो देखना चाहिए। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, यही तो सब देखने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आइए जानते हैं आपकी समस्याओं के बारे में। माननीय रमेश सोनी जी हमारे वार्ड नंबर में, मेरा नाम ओम गौतम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे कुछ महीने पहले हमारे वार्ड में या जो वो है उसमें लाइट चली जाती थी, तो हमने जो समस्या का समाधान खुद ही चंदा इकट्ठा करके किया। जो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको नोट छापने से मतलब और किसी से मतलब नहीं है। और हमारे यानी कि जितनी भी वृद्धा महिलाएं हैं उनको लाइट जाने में परेशानी होती है, राशन कार्ड की परेशानी है और अपना जितना भी है राशन नहीं मिलता है, ये उनको समस्या समाधान करनी चाहिए, तब परंतु वो नहीं करते हैं।
जी, हमने अभी जन सेवा का एक संगठन नियुक्त किया है, युवा केंद्र, जिसमें आके समस्या बताते हैं तथा उसका हम समाधान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि अभी रीना जी ने आपको बताया, हम लोगों ने एक सफाई मुहिम स्टार्ट की है, तो क्या आप उसमें अपना प्रयास देंगे पूरे तरीके से? जी, मैं अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे कहूँगा कि वो आके आपके इस कार्य में सहयोग करें, ये बहुत उम्दा कार्य है। तो मैं चाहूँगी आप भी 6 से 8 जगह और उस मुहिम में हमारा समर्थन करें। जी, मैं ज़रूर जुड़ूंगा और मैंने करीबन 2 या 3 बार स्वच्छता अभियान में अपना हाथ आगे करा है और उसमें मदद भी करी है। ये गांधी पार्क है और थोड़ी तमाम जगह। ठीक है, धन्यवाद। और अब आइए जानते हैं आपकी समस्याओं के बारे में। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं बड़ी मंडी से हूँ। वहाँ के बगल ही एक राधा दामोदर मंदिर है, जिसके बगल में ही बहुत ज़्यादा गंदगी है। वहाँ पर यात्रीगण आते हैं दर्शन करने, जिनको उस गंदगी से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब वो बहुत फेमस मंदिर है राधा दामोदर मंदिर, उस जगह जो गंदगी है उसको साफ करा दे। बस मैं यही चाहता हूँ इतना। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम तैयार करूँगा और संडे के दिन 6 से 8 जगकर और जो सफाई होगी उसकी वीडियो बनाकर आपके पास ज़रूर भेजूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कराने में आपकी मदद कर पाएं। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपने आसपास की जन समस्याओं को उठाया, साथ ही स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कहा। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने ब्रज को साफ सुथरा बनाए रखने पर बल दिया, साथ ही अपने आसपास स्वच्छता रखने का भी भरोसा दिलाया। हमारा बहुत पुराना पॉपुलर चैनल न्यूज़ काफ़ी पुराना है और अपने जो है पूरा फोकस सफाई अभियान को लेते हुए, सफाई अभियान जो स्वच्छता एक जन आंदोलन बना हुआ है हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो नुक्कड़ नाटक मंचन के द्वारा एक सफाई अभियान पूरा फोकस जो लेकर के चैनल आज हमारे विद्यालय में आया है। वास्तव में ये चैनल बहुत पुराना चैनल है, हम आभार व्यक्त करते हैं। और पूरा फोकस जो है, पूरा इनका जो फोकस है पूरा स्वच्छता अभियान के ऊपर ही है, जो हमारे एक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक जागरूक जन आंदोलन बनाया गया है। तो हम इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और पूरा सहयोग करें। हम पूरे टीम का आभार व्यक्त करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजीव शर्मा है। आपका गई पालिका आया निगम बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, आप ब्रज के लिए काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं ब्रज जो है गलियों का ब्रज है, वृंदावन गलियों का है। ये बाहर बड़ी बड़ी सड़कें कॉलोनी बन गई है, वृंदावन नहीं है। जो भी वृंदावन में अंदर गलियां हैं उनमें जब नगर पालिका थी उस समय भी गंदगी थी, अब निगम बन रहा है। हम आशा करते हैं कि ये गंदगी ख़त्म होगी और एक नया वृंदावन बनेगा। आपका भी इसमें सहयोग रहेगा और सुंदर वृंदावन होगा। मेरा एक सुझाव है आपके लिए, हम लोग तो कहते रहते हैं और यहाँ के जो भी समाज सेवक हैं वो मंचासीन होकर चले जाते हैं और अपनी बातों को बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं, पर उनका असर नहीं होता है। ये मतलब हमें अच्छा नहीं लगा। या मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोगों ने इसीलिए ये अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है गई पालिका आया निगम की, हम जनता की जो समस्याएं हैं उनको हम आगे तक ले जा पाए और उनकी उन समस्याओं को दूर कर पाए। तो जो गलियों का वृंदावन है जहाँ तीर्थयात्री आते हैं, आप उनसे ये माइक लेके जाइए, उनसे पूछिए वो कैसी शुद्ध भावना लेकर वृंदावन आते हैं और क्या रूप देखते हैं। 20 साल से सीवर लाइन नालियों में होके जा रही है, बदबू, पर वो वृंदावन आ रहे हैं, अच्छी भावना लेके आ रहे हैं, ठाकुर जी के प्रति समर्पित हैं तो आ रहे हैं। पर हमें और आपका ये वृंदावन का मथुरा का चैनल है, हमारा आपका चैनल है ये, तो इसको तो बड़ा ही मतलब लग जाए। हाँ, उनके लिए उनसे रिकॉर्डिंग ले, वो क्या कहते हैं, थोड़ा असर होगा प्रशासन पर, क्योंकि देश विदेश से अभी ये कार्तिक मास में कहाँ से लोग आएंगे, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं यहाँ और जमुना स्नान कर रहे हैं। जमुना कैसी है, कैसे स्नान कर रहे हैं, कैसे वातावरण में वो रहते हैं और कैसे वातावरण में आ रहे हैं, केवल जमुना के लिए, वृंदावन के लिए, ब्रज के लिए। हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ मस्तिष्क से इस बात को समझें और सोचें और इस काम को पूरे तन में होकर पूरी निष्ठा के साथ हम इसको अंजाम दें। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और अब आइए जानते हैं अगले शिक्षक से कि उनकी समस्याएं क्या हैं जिन्हें वो दूर करना चाहते हैं। मेरा जो सबसे ज़्यादा आना जाना रहता है ये टल्ला चुंगी से,
विद्यापीठ चौराहे तक। इसमें मैं अक्सर देखता हूँ बारिश के समय में ये जो रेलवे लाइन है इसके बीच का जितना हिस्सा है इसमें मतलब ये गंदगी बहुत रहती है। वहाँ पर ना तो रोड सही रहता है, उतना बीच लगभग 100 मीटर का एरिया है, उसमें हमेशा ही गंदगी रहती है और कभी भी मुझे जब तक मैंने देखा है कभी भी वो रोड उतना सही नहीं मिला है। दूसरी समस्या यहाँ जाम की बहुत है। हम लोग विद्यालय आते हैं तो यहाँ पर इतना जाम मिलता है, सब लोग देखते भी हैं कि स्कूल हम वहाँ घर से लेकर यहाँ तक 5 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन इस चौराहे से यहाँ तक आने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। जाम की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा ये जो यमुना जी में गंदगी जा रही है, सभी लोग देखते हैं कि नाले जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं और कहते भी हैं, भाषण भी देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन मन से हमें लग रहा है अगर हम जब तक मन से नहीं करेंगे कि गंदगी रोकें तब तक कुछ नहीं हो सकता। यमुना जी की गंदगी रोकने के लिए अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आपको हमने अभी बताया, हमने एक मुहिम स्टार्ट की है अपने सफाई अभियान को लेकर, तो उसमें 6 से 8 आपको जगना है और सफाई अभियान में आपको हमारा सहयोग देना है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। हम संडे के लिए आपने 6 से 8 बताया है, अपने मोहल्ले में, अपने पार्क के सामने, अपनी गली में बच्चों को भी प्रेरित करेंगे, मोहल्ले वालों को प्रेरित करेंगे और खुद भी सफाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आइए अब जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। आपका नाम? सुंदर सिंह। सर मैं जानना चाहूँगी आपके वार्ड में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप चाहेंगे कि वो दूर हो जाए? सबसे बड़ी समस्या गंदगी की है। गंदगी के लिए स्वच्छता अभियान का पूरा देश भर में जागृति चल रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लेकिन फिर भी लोग वाग एक दूसरे के साइड में गंदगी करते रहते हैं, जानबूझ करके गंदगी करते हैं। तो कोई ऐसी प्रक्रिया लागू की जाए कि कोई दंड प्रक्रिया लागू हो, जिससे तभी वो ये होगा काम। इस तरीके से तो वो हाँ सुन लेते हैं और फिर सुन करके फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया ऐसा कोई दंड प्रक्रिया लागू की जाए तो निश्चित रूप से स्वच्छता बनी रहेगी। इधर जब स्कूल की ओर आते हैं तो सीवर वाली लाइनें उफनती रहती हैं और यहाँ देश विदेश से इतने श्रद्धालु आते हैं, ट्रैफिक इतना रहता है विद्यापीठ चौराहे पर, यहाँ अब 1-1 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। बायोमेट्रिक का उपस्थिति यहाँ स्कूलों में शुरू हो गई है, तो उसमें घंटों हम लगे रहते हैं और उपस्थिति लेट फिर लग पाती है। तो कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है, न कोई पुलिस वाला रहता है, न कोई टेम्पो घटाता है और वो ट्रैफिक में जाम कर देते, बालक भी फंसे रहते हैं, उसमें अध्यापक भी फंसे रहते हैं। और बायोमेट्रिक प्रणाली में ये है कि हमें समय पर उपस्थिति स्कूल में दर्ज करानी है, तो बहुत बड़ी समस्या बन गई अब, तो इसकी और भी कोई ध्यान नहीं देता है। कार्यक्रम में पहुंची नियो न्यूज की सोशलाइट रीना गुप्ता ने गई पालिका आया निगम कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वच्छता अभियान में भाग लेने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें और अपने आसपास सफाई रखें। इस दौरान उन्होंने छात्रों से ये वायदा भी कराया कि अपने आसपास न सिर्फ वो सफाई रखेंगे बल्कि स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग भी लेंगे। नियो न्यूज की तरफ से स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। बहुत सारी संस्थाएं भी स्वच्छता अभियान चला रही हैं। खाली जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने अभी स्वच्छता अभियान चलाया है, अब नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लगा देंगे तो वो क्या पूरे देश में झाड़ू लगा देंगे? नहीं लगा सकते ना भाई, उनकी भी लिमिटेशन है। प्रधानमंत्रियों ने अपना पूरा देश चलाना है, लेकिन उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि भाई हमें स्वच्छता अभियान चलाना है, तो उन्होंने झाड़ू लगा के दिखाई। वाकई में सफाई तो नहीं कर सकते वो, तो सब लोग इन्वॉल्व होइए इसमें। तो इसलिए जो अभियान चलाया गया है उसके तहत हमने ये डिसाइड किया है, रविवार को, संडे को सबकी छुट्टी होती है, रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आपको सफाई करनी है। घर की साफ सफाई, घर की तो आप लोग करते नहीं होंगे मुझे नहीं लगता। बॉयज बैठे हैं सारे, कितने करते हैं? करते हो? वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर घर की करते हो तो घर की तो करनी है, लेकिन आसपास का भी ध्यान रखिए कि भाई घर के सामने गंदगी ना हो या घर के आसपास डस्टबिन रखा होना चाहिए। आप थोड़ी दूर निकलते हो वहाँ पे कहीं गंदगी ना हो। आपको कोशिश करनी है जितना आप अपनी तरफ से स्वच्छ रख सकते हो। आपको इस अभियान में हमारे साथ शामिल होना है। रविवार की सुबह 6 से 8 साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। सफाई होगी तभी खुशहाली होगी मथुरा वृंदावन में। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,